Yes, hello everyone. Let's begin Science Chapter 2 Acid, Base and Salt for Standard 10th. Students, before we go further, I want you to revise what you have studied regarding acids and base in Standard 9th. In Standard 9th, you have studied that acids are generally khatta in taste, acids are sour in taste, and base are bitter, kadwa in taste. Base convert red litmus paper to blue and acid converts blue litmus paper to red. Now this is what idea you have about acids and base as per your 9th standard. Fine students, now let me tell you regarding some natural indicators. आपको पता होगा टर्मरिक जिसको हम हल्दी कहते हैं, हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर, राइट. सपोज करिए कि आपके वाइट शर्ट पे करी के या दाल के दाग लग जाते हैं. सो व्हेन यू अप्लाई सोप ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट हैविंग करी दाल, दैट पार्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन. यू नो व्हाई इट बिकम्स रेडिश ब्राउन? बिकॉज सोप एक बेस है. व्हाट इज सोप? It's a base, and when it comes in contact with turmeric, when soap comes in contact with turmeric, it becomes reddish brown, right? And if you wash it with plenty of water, उस कड़ी के दाग पे साबुन लगा के अगर उसको plenty of water के साथ वॉश करेंगे, it will turn yellow again. So turmeric is an example of natural indicator. I repeat, turmeric is nothing but हल्दी. ओके, जो आप लिटमस पेपर यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअली लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर. एक प्लांट है लिचिन, देयर इज अ प्लांट कॉल्ड लिचिन. इसमें से हमें लिटमस सोल्यूशन मिलता है विच इज ऑफ पर्पल कलर. ओके, सो देयर आर मैनी नेचुरल इंडिकेटर्स. Even a red cabbage leaves, many of the flowers, बहुत सारे natural indicators हैं that we will see further in this chapter. Now there are two synthetic indicator. Now please understand indicator means what? Indicator मतलब जो आपको बता सके कि ये acid है या base है, और synthetic मतलब man made. So कुछ man made indicators हैं which will tell us whether the substance is acid or base, and those are methyl orange and second is phenolphthalein, जो लेबोरेटरी में बहुत काम आता है, phenolphthalein. So here we are going to study about these acids and base in detail, and we will see how they are useful in our day-to-day life. So let's rock. Now talking about these acids and base in detail, कुछ substances ऐसे होते हैं, देर आर सर्टन सब्सटेंसेस जिनको अगर हम एसिड और बेस में डालें ना तो उनका ओडर मतलब स्मेल, देयर स्मेल चेंजेस, एंड सच इंडिकेटर्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. आई रिपीट, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब एसिड या बेस में डालने से उनका स्मेल चेंज हो जाता है. ओके, सो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. आपको थोड़ा फाइनली चॉप्ड ओनियन को बारीक काटना है, बहुत ही बारीक से ओनियन को काटना है और उसको एक प्लास्टिक बैग में डाल देना है, और उस प्लास्टिक बैग को क्लीन क्लॉथ स्ट्रिप से उस प्लास्टिक बैग को हमें टाई कर देना है. नाउ दिस प्लास्टिक बैग कंटेनिंग ऑनियन, कीप इट इनसाइड योर रेफ्रिजरेटर, राइट. आई जस्ट रिपीट वंस मोर. आपको बारीक कटा हुआ ओनियन लेना है, उसके अंदर आई फॉरगॉट टू टेल यू, उसके अंदर क्लीन क्लॉथ के कुछ स्ट्रिप्स डाल देने, 10-12 एज मेनी एज पॉसिबल. क्लीन क्लॉथ स्ट्रिप, जैसे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वैसे कपड़े के छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना के उस ओनियन की बैग में डाल देना है, और इस बैग को आप टाइटली टाई कर देंगे. फाइन स्टूडेंट्स, कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर. The next day, you open the bag and take out some strips. उनमें से कोई एक या दो स्ट्रिप आप निकाल लीजिए और उनका ओडर चेक कीजिए, उसकी स्मेल चेक कीजिए.
सो उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग ओनियन स्मेल आएगी. आई रिपीट, उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग ओनियन स्मेल आएगी. राइट. अब क्या करना है, उस क्लॉथ के स्ट्रिप्स को, टेक एनी 2 स्ट्रिप्स, एक पे HCl डालिए मीन्स एसिड डालिए और दूसरे पे NaOH मतलब बेस डालिए. ठीक है. और HCl और NaOH दोनों डालने के बाद एक स्ट्रिप पे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे पे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए. और डालने के बाद आफ्टर सम मिनट्स अगेन चेक देयर ओडर, उनका ओडर फिर से चेक कीजिए. सो यू नो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट जिस स्ट्रिप पे आपने HCl डाला है उसको जब आप स्मेल करेंगे यू कैन स्टिल स्मेल द ओनियन फ्रॉम इट. इट मीन्स दैट एसिड डालने से ओनियन की स्मेल नहीं जाती. हाँ, बट जिसमें आपने बेस डाला है, जिसमें आपने बेस डाला है उस स्ट्रिप को अगर आप स्मेल करेंगे, सो नाउ देयर विल बी नो ओनियन स्मेल कमिंग आउट ऑफ दैट. सो इट्स वेरी सिंपल that it is a natural indicator. In the same way, vanilla essence, market में हर flavor का essence मिलता है. Vanilla essence is also one type of natural indicator. Vanilla essence मतलब देखो, take some acid, HCl solution acid ले लो, take some HCl solution hydrochloric acid और उसमें थोड़ा सा vanilla essence डाल दीजिए. So when you put vanilla essence in it, you will find that vanilla का smell नहीं जाएगा. हाँ, लेकिन अगर आप बेस में वेनिला एसेंस डालोगे देन वेनिला एसेंस का स्मेल चला जाएगा. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ वाटर. एसिड और बेस वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसके लिए वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. First of all, set this apparatus as shown in figure. सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड और उसके अंदर डालने हैं थोड़े जिंक ग्रैन्यूल, थोड़े जिंक के पीसेस. ओके, फाइन. सो वाटर एंड जिंक ग्रैन्यूल्स, this two will react and a gas will be liberated. This gas through the delivery tube will pass in a container containing soap solution. यहाँ पे सोप सोल्यूशन है. सो जैसे ही ये गैस सोप सोल्यूशन में पास होगा, some bubbles will come out of it. Bubbles will come out of it. Now bring a burning candle near the bubble. You will observe that the bubbles, they burn with popping sound. Bubbles will burn with popping sound. So why does it happen? Let's understand. Let's make the activity clear again. We have taken acid, we have added some zinc granules to it. When acid and zinc granules react, a gas is liberated. This gas will pass into the container containing soap solution and bubbles will come out of it. Take a burning candle and bring it near the bubbles. Bubbles will explode with popping sound. यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है. Instead of sulfuric acid, if you take hydrochloric acid or nitric acid or acetic acid, the result will be same. Fine students. So let us understand with the help of a equation. So hydrochloric acid और sulfuric acid, हमने पहले एक्टिविटी में sulfuric acid लिया है. So let me write H2SO4. When it reacts with zinc, so zinc is more reactive than hydrogen. So zinc will take the place of hydrogen. So you will get zinc sulfate plus hydrogen gas. तो ये जो hydrogen gas है, this hydrogen gas will pass in the delivery tube. And when the hydrogen gas goes inside the soap solution, bubbles will be formed. And we all know that hydrogen burns with popping sound. And that's why we are able to hear the popping sound. So what is the moral of the story? If you react acid with metal, you get salt plus hydrogen gas.
please remember this general equation. Whenever you react acid with metal, you get salt plus hydrogen gas. Now the same thing you will observe if you take HCl. HCl is also acid. If HCl reacts with Zn, Zn will take the place of hydrogen. So you will get ZnCl plus hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस हमेशा डायटोमिक होता है, तो H2 रहेगा. स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना, जिंक की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1. चैप्टर 1 में सीखा है. जिंक की वैलेंसी 2, सो दिस विल बी ZnCl2. एंड नाउ लेट्स बैलेंस द इक्वेशन. 2 hydrogen, 2 chlorine, so put 2 here. Again the same thing, acid plus metal gives salt plus hydrogen. So activity 2.3 wants to explain you that whenever acid reacts with metal, we get salt plus hydrogen. This is your general equation on page number 20 of your textbook. Acid plus metal gives salt plus hydrogen gas. Isn't it easy? Now the same thing will happen if you take few zinc granules और उसमें बेस ऐड कर दो. Add 2 ml sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. एक test tube में we have to take some zinc granules, we have to add sodium hydroxide और इनको burn करिए. So what you will observe? So you will observe that sodium hydroxide, which is base, reacts with metal to give you sodium zincate. Sodium zincate is a salt plus hydrogen. इसलिए यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक में जनरल इक्वेशन लिख दो, बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. सेम थिंग यहाँ देखो, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बेस प्लस मेटल ऑल्सो गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. फाइन. सो दिस इज द जनरल इक्वेशन दैट यू हैव टू मग अप. बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. Confirm, students? Let's go further. Now let me explain to you how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acid. Now in activity 2.5, take 2 test tubes and mark the test tube as A and B. In test tube A, take 0.5 grams sodium carbonate, means Na2CO3. Okay. And in test tube B, take 0.5 grams sodium hydrogen carbonate. 2 test tube लेने हैं सर. In one we have to put sodium carbonate and in other we have to put sodium hydrogen carbonate. अब दोनों टेस्ट ट्यूब में we have to add 2 ml HCl. दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है 2 ml. What do you observe? Right? So let me explain you what do you observe. So in the first test tube, that is test tube A, we have taken sodium carbonate और उसमें ऐड किया है HCl. In second test tube, we have taken sodium hydrogen carbonate और उसमें डाला है HCl. What do you observe? Let's see. So sodium will displace hydrogen. I repeat, sodium will displace hydrogen. तो सोडियम क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा. सो यू विल गेट NaCl. यहाँ पे भी सोडियम हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, यू विल गेट NaCl. NaCl इज अ सॉल्ट. सो व्हेनेवर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड, वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप इसको चेक कर सकते हैं. पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर. लाइम वाटर पता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो व्हेन यू पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लाइम वाटर, योर लाइम वाटर विल टर्न मिल्की. आई रिपीट, व्हेन यू पास योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, your lime water is going to turn milky. Right? Now these 2 equations which I have written, they are not balanced. Here sodium is 2, so let's make sodium 2. So this will also make chlorine 2, so let me make here chlorine also 2. Sodium and chlorine are balanced.
carbon 1 carbon 1, oxygen 3, yes, now it's a balanced equation. Second equation already balance है, हाँ आप चेक कर लो, it's already balanced equation. ओके स्टूडेंट्स, जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, सो डू यू नो व्हाई इट टर्न्स मिल्की? इन लोअर क्लासेस यू हैव स्टडीड दैट इट टर्न्स मिल्की. इट टर्न्स मिल्की बिकॉज व्हेन दे बोथ रिएक्ट it forms calcium carbonate plus water. Now calcium carbonate is a solid, it is an insoluble solid which we call precipitate, that means an insoluble solid. So because of this white precipitate, because of this white insoluble thing produced, lime water turns milky. I repeat, lime water turns milky. एक बार कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए, एक बार कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया, फिर भी अगर आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहेंगे एक्सेस, देन इट विल फॉर्म CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, एंड दिस इज अ सॉल्ट विच इज soluble in water. So what is the moral of the story of this activity? That whenever metal carbonate or metal hydrogen carbonate, when they react with acid, so we get salt, water and carbon dioxide, and this carbon dioxide gas produced can be checked by passing it through a lime water. The lime water will turn milky. The reason why lime water turn milky is formation of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, इसलिए लाइम वाटर मिल्की बन जाए. So the general reaction everybody has to remember that metal carbonate or metal hydrogen carbonate, when they react with acid, we get salt, carbon dioxide and water. Confirm everybody? Now let's come to the important topic of this chapter. What happens when acid reacts with a base? अब स्टूडेंट याद रखिएगा, ये मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग में नहीं बताया, so that everybody goes through the entire video. What is a base? जैसे मैंने बताया था, base are bitter in taste, base convert red litmus paper to blue. But how to identify whether it is a base or acid? See students, किसी भी मेटल के पीछे आप OH लगा दो, it becomes base. जैसे Na मेटल है, OH हाइड्रोक्साइड, so it's a base. Mg मेटल, OH, लेकिन Mg की वैलेंसी 2 है, so MgOH twice is a base. Similarly CaOH twice is a base. Similarly KOH, लेकिन K की वैलेंसी 1 है, so no need to put here 2. It's a base. So किसी भी मेटल के पीछे OH लगाने से it becomes a base. In the same way, acid आपको सिर्फ कौन कौन से याद रखने हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड and acetic acid. Remember these 4 acids, they are more than enough. Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid. So having this knowledge, let's begin activity 2.6. In activity 2.6 you have to take 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube. हमें 2 ml क्या लेना है? बेस NaOH, और उसमें ऐड करना है 2-3 phenolphthalein जो सिंथेटिक इंडिकेटर है. 2 or 3 drops of phenolphthalein we have to add in NaOH. Now students please remember, phenolphthalein एक सिंथेटिक इंडिकेटर है. Phenolphthalein is a synthetic indicator. Whatever solutions you have, अगर आप उसमें phenolphthalein डालते हैं और अगर उसका कलर पिंक हो जाता है, I repeat, if it turns pink, it means it's acid. Please listen very carefully. If it turns pink, it means it is acid. Oh, I'm sorry. If it turns pink, it means it's base. NaOH is a base. So whenever you add phenolphthalein in a base, it turns pink. So take about 2 ml of base in a test tube and add 2-3 drops of phenolphthalein. So what is the color of the solution? So please note down, it is pink. बेस के अंदर phenolphthalein डालने से कलर becomes pink.
अब क्या करना है, ऐड डाइल्यूट HCl टू दिस सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप. फिनोफ्थलीन और NaOH आपने मिक्स कर दिया, आपको पिंक कलर मिल गया. अब धीमे धीमे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें HCl डालिए, एसिड डालिए. सो धीमे धीमे आप देखेंगे when you keep adding drop by drop of acid, the pink color will disappear. Again you put 2-3 drops. Okay, आपने acid add किया. Is there any color change for the reaction mixture? You have to write yes. The pink color disappears. So why did the pink color disappear? Because आपने acid का proportion बढ़ा दिया, right? अब आप उसमें क्या कीजिए, अब आप फिर से add few drops of NaOH, फिर से NaOH डालिए. So NaOH डालने से फिर से बेस का proportion बढ़ जाएगा. Again the pink color will reappear. फिर से एसिड डालिए, द पिंक कलर विल डिसअपियर. फिर से बेस डालिए, द पिंक कलर विल रीअपियर. फाइन सर. सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज दैट व्हेन वी ऐड बेस, जब हम बेस में एसिड डालते हैं, सो सोडियम विल टेक द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन. सो यू विल गेट NaCl, दैट इज सॉल्ट, प्लस H और OH, ये मिला के क्या बनाएंगे, वाटर. सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वेन एवर अ बेस रिएक्ट्स विथ एसिड वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल रिएक्शन विच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. So what is neutralization? When base reacts with acid, we get salt and water. This is called neutralization reaction. Very, very important. Fine. This is 2.1.4. So we remember that base plus acid gives salt plus water. And we underline here, it is called neutralization reaction. This reaction is neutralization. Fine. Now what happens when acid reacts with metal oxide? तो हम लोग उसके लिए let us take copper oxide. Let me take copper oxide, right, in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring. So we have to take copper oxide और उसमें slowly and gradually हमें add करना है hydrochloric acid. So ये हमने लिया copper oxide and in it we have to add slowly and gradually hydrochloric acid. Obviously copper hydrogen की जगह ले लेगा. So you will have copper chloride plus H and O will form water. It means that when metal oxide reacts with acid, we get salt plus water. See students, जब ये reaction होगा, you will find that the solution becomes blue-green. You know why the solution becomes blue-green? Because copper chloride का खुद का color is blue-green. I repeat, you will find that at the end of the activity, when you are stirring it, so you will get the blue-green color of the solution. And why it is blue-green, I repeat, this is because of the formation of copper chloride. So due to formation of copper chloride, you are getting blue-green color. Fine students? And now let's come to the last part of the reactions. What happens when a non-metallic oxide reacts with base? So to understand this, मैंने आपको पहले एक इक्वेशन सिखाया था. मैं आपको फिर से वो इक्वेशन दिखा देता हूँ. Look at this equation. What happens when a non-metallic oxide, so ये एक non-metallic oxide, carbon dioxide is a non-metallic oxide. What happens when a non-metallic oxide reacts with base? So when a non-metallic oxide reacts with base, we get salt plus water. See students, one more thing keep in mind. अगर किसी भी metal के पीछे if there is chlorine, if there is fluoride, if there is iodide,
if there is sulfate, clear, if there is carbonate, if there is hydrogen carbonate. So all these suggest it's an acid. All these suggest it's a salt. Sorry, I'm making mistakes today. Behind metal, if you have chlorine, fluorine, iodine, sulfate, carbonate, or hydrogen carbonate, and many other things, then it means it's a salt. It means it's a salt. So this is easy way to identify a salt. So calcium carbonate is a salt plus water. So students, here you have to remember, whenever a non-metallic oxide reacts with base, then you get salt and water. You get salt and water. Also remember students, metallic oxides are always acidic in nature. ये मुझे कैसे पता चला? सुनो, non-metallic oxides, I'm sorry, non word यहाँ लिखा है, non-metallic oxides are acidic in nature. See, this is a non-metallic oxide, right? अब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या पढ़ा था, याद करो. बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. बेस प्लस एसिड, so non-metallic oxide behaves like a acid. Confirm students? So I'll keep this video till here, and the rest of the chapter I will cover in another video. Till then, you go through this entire topic very well. If any doubts, do let me know. Thank you.